मेरे को सब कुछ नकली दिखा। सब अपना सिर्फ वोट बैंक बटोर रहे थे, तलाश कर रहे थे कुछ कि भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन पे हम निकाल क्या सकते हैं अपने स्वार्थ के लिए। लेकिन भीमराव अंबेडकर जी जिन चीज़ों के लिए लड़े थे उनमें मेन एक चीज़ थी समानता। उसी के आधार पर उन्होंने आरक्षण की नींव रखी थी। लेकिन आरक्षण मिल किसको रहा है और मिलना किसको चाहिए? अंबेडकर जी चाहते थे कि आरक्षण मिलना उसको चाहिए जिसको ज़रूरत है, जिसको वाकई में ज़रूरत है। लेकिन मिल किसको रहा है? आपको सब पता है किसको मिल रहा है। रोज़ नए उदाहरण आते हैं। आरक्षण का फ़ायदा वो लोग उठा रहे हैं जिनका यहाँ तक भरा पड़ा है हर एक चीज़ से, पैसे से, पावर से, समृद्धि से, ताकत से। लेकिन जो गरीब है, जिनके घर में तो टाइम की रोटी भी नहीं है खाने के लिए, जिनके घर में टैलेंट है, वो पढ़ नहीं सकता, नौकरी नहीं पा सकता, असल में आरक्षण उसको चाहिए, चाहे वो किसी भी जात बिरादरी से हो। लेकिन जात बिरादरी के आधार में ऐसी चीज़ तोड़ी गई हैं, ऐसी चीज़ मरोड़ी गई हैं कि हमारे देश का सत्यानाश इस आरक्षण नहीं करवाया है। आरक्षण को एक हथियार के तौर पे लिया जा रहा है हमारे देश को ख़त्म करने के लिए। आरक्षण से निकले हुए डॉक्टरों पर कोई भरोसा नहीं कर रहा। खेल कूद में आरक्षण नहीं है, आर्मी में आरक्षण नहीं है, तो जो आरक्षण की बैसाखियों पे चलते हैं वो आर्मी में और खेल कूद में जाने से हिचकते हैं। तो आप समझिए अम्बेडकर जी चाहते क्या थे और आप कर क्या रहे हो। आरक्षण वो ले रहे हैं जिनको ज़रूरत नहीं है आरक्षण की, जो पावर में वहाँ पे बैठे हैं, अपने पावर के दम पे, अपने पैसे के दम पे वो आरक्षण को छीन रहे हैं उन गरीबों से, उन लाचारों से जिनको वाकई में आरक्षण की ज़रूरत है। लेकिन करें क्या? संविधान कुछ ऐसा है, कानून कुछ ऐसा है, टाइम पे संशोधन होने चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि ये संशोधन तुरंत हो और आरक्षण सिर्फ उसी को मिले जिसको वाकई में आरक्षण की ज़रूरत है। आरक्षण जातिगत आधार पे नहीं, आरक्षण ज़रूरत के आधार पे होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रविंद्र डबास है।